हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे नंबर एनालॉजी के प्रश्नों की। दोस्तों, आप अगर प्रश्न को देखेंगे तो आपको सबसे पहले दिखाई देगा कि बड़ी बड़ी संख्याएं और फिर बहुत छोटी संख्या है। भाई इसकी मैं बात करूँ, ये 2573 है। 2573 का रिलेशन आपको 31 से बनाना है। बहुत बड़ी संख्या का रिलेशन बहुत छोटी संख्या से बनाना है। तो आपको क्या करना है, इन प्रश्नों को अच्छे से देखिए और इनके ऊपर तैयारी कीजिए। आपको बहुत आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के प्रश्न सॉल्व किए जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, हमने नंबर एनालॉजी के बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। 2573 से हमें क्या करना है, 31 बनाना है। ठीक है, हमने जो रिलेशन यहाँ पर लगाएंगे उसी रिलेशन को यहाँ पर के लगा करके संख्या हमको पता चल जाएगी। अब देखिए, अगर आप सबको जोड़ेंगे 7 और 3 10, 5 15 2 17, 17 का रिलेशन 31 से नहीं बन सकता, जोड़ के नहीं होगा। गुना करेंगे तब भी नहीं होगा, 2 पंजे 10, 10 का 7 से मल्टीप्लाई 70, तो आगे चला जाएगा बहुत, 31 फिर भी नहीं होगा। तो देखिए, हमें इसमें करना क्या होगा, संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो जो पहले की संख्या है 2 और 5, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 और 5 का तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10। पहले की दो संख्याओं का मैंने मल्टीप्लाई किया। अब करूँगा बाद वाली दो संख्याओं का मल्टीप्लाई, तो 7 3 का कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और अब आप इनको जोड़ दीजिए, 10 और 21 कितना होता है, आप जानते हैं 31 होता है। तो हमने जो लॉजिक यहाँ पर लगाया है वही लॉजिक यहाँ पर लगाना होगा, तभी हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँ, पहले दो संख्याओं का मल्टीप्लाई, तो 4 6 के 24 होता है। बाद वाली का मल्टीप्लाई 2 9 का 18 होता है। अब क्या करूँ, दोनों को यहाँ पर मैं जोड़ दूंगा। ठीक है, 24 में 48 जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 8 12 का 2 कैरी का 1, 2 और 1 3 कैरी का 1, कितना हो जाएगा 4। 42 आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। 42 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। अगर आपका आंसर ऑप्शन में नहीं होता, ये जो 42 आया है 42 ऑप्शन में नहीं होता, इसका मतलब ये कि इसमें कोई दूसरा लॉजिक लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी के समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 7 का रिलेशन 24 से है और यहाँ पर आप देखेंगे दोनों ही जगह पर क्वेश्चन मार्क है, मतलब दोनों ही संख्या आपको फाइंड करनी है। ऑप्शन में देखेंगे तो दोनों ही संख्या दे रखी है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं में रिलेशन बनाना है। जो रिलेशन यहाँ पर बनेगा वही रिलेशन आपको ऑप्शन में देखना है, कौन से ऑप्शन में बन पा रहा है। ठीक है, तो 7 से आपको 24 बनाना है। तो 7 से 24 आप कैसे बना सकते हैं दोस्तों, अगर देखिए मैं इस 7 का मल्टीप्लाई 3 से करूँ तो कितना होता है, 7 3 का आप कहेंगे 21 होता है। मैंने 7 का मल्टीप्लाई 3 से किया, 21 मिल गया, लेकिन मुझे 24 चाहिए। तो अगर मैं इस 21 में इस 3 को जोड़ दूं तो 21 और 3 कितना होता है, 24। समझ में आई बात, कैसे हुआ। जो 7 है हमारी पहली संख्या, उसका मल्टीप्लाई मैंने 3 से किया, ठीक है, 21 मिला। 21 में मैंने 3 जोड़ दिया तो 24 मिला। तो होगा क्या, यहाँ पर कोई संख्या होगी, उसका मल्टीप्लाई मैं कितने से करूँगा, 3 से करूँगा और फिर उसमें 3 ही जोड़ दूंगा। ठीक है, मैं 30 का मल्टीप्लाई करूंगा 3 से 90, और 90 में 3 जोड़ूंगा 93 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 100 दे रखा है तो ये गलत। ठीक है, 23 का मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों 3 से, 23 का मल्टीप्लाई 3 से करने पर 69 मिलेगा, और 69 में मैं 3 जोड़ूंगा तो ये 72 हो जाएगा। इसका मतलब ये सही हो गया। भाई पहली संख्या हमारी कितनी हो गई, 23 हो गई। ठीक है, और दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 72 हो जाएगी। ये हमारी दोनों संख्या मिल गई। पहली संख्या मेरी 23 है, पहली संख्या का मल्टीप्लाई 3 से किया, अगर मैं 23 हमारी पहली संख्या 23 का मल्टीप्लाई 3 से करूँ कितना मिलेगा, 69। उसमें हमने 3 जोड़ा तो यहाँ पर भी 3 जोड़ेंगे, 69 में 3 जोड़ेंगे 72 मिलेगा कि नहीं, यहाँ 72 ही तो दे रखा है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, इस प्रश्न को आप देखेंगे 363 489 579 क्वेश्चन मार्क दे रखा है, क्या आएगा। तो संख्या आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी संख्या हैं। ठीक है, अब देखिए क्या रिलेशन बनेगा, इसको देखिए। यहाँ पर आपको करना क्या है, जो संख्या दी गई है सभी को आपस में जोड़ लीजिए। भाई 3 में मैं 6 जोड़ूंगा 9, और 9 में फिर से 3 जोड़ूंगा, मुझे कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। ठीक है, इन सभी संख्याओं को जोड़ा 12। मैं यहाँ पर इन सभी को जोड़ूँ तो 4 में 8 जोड़ूंगा 12, और 12 में 9 जोड़ूंगा, मुझे कितना मिलेगा, 21 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात। अब देखिए यहाँ पर मुझे 12 मिला, यहाँ पर 21 मिला। अगर 12 है तो 12 ही मिलना चाहिए, लेकिन मुझे 21 मिला, तो इन संख्याओं में रिलेशन नहीं बना। अब देखिए रिलेशन नहीं बना तो परेशान मत होइए, रिलेशन बनेगा देखिए कैसे। आपने सबको जोड़ा 12 मिला, यहाँ पर भी सबको जोड़ा 21 मिला। अब इनको एक बार फिर से जोड़ लीजिए वापस। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 होता है,
इनको भी जोड़िए वापस, 2 और 1 3 होता है। अब रिलेशन कुछ समझ में आया? यहाँ पर भी मुझे 3 मिल गया, यहाँ पर भी 3 मिल गया। यहाँ पर जोड़ के देखिए, 7 5 12, 12 में 9 जोड़ूंगा मुझे कितना मिलेगा? 21। ठीक है, जो योग करने के बाद आया है हमने उसे फिर से जोड़ा, जो योग करने के बाद आया फिर से जोड़ा, तो जो योग करने के बाद आया है उसे फिर से जोड़ेंगे। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। हमें क्या करना है, यहाँ पर एक संख्या को जोड़ेंगे और जो योग आएगा उसे फिर से जोड़ेंगे, तो 3 आना चाहिए। समझ में आई बात? तो देखिए मैं पहला ऑप्शन लूँगा, 5 और 6 11, 11 2 13, 13 हो जाएगा। और 13 को मैं फिर से जोड़ूंगा तो 1 और 3 4 हो जाएगा, हमको 3 चाहिए, ये गलत। 4 7 11, 11 में 1 जोड़ेंगे 12। समझ में आया दोस्तों? इनका योग कितना आ गया? 12। तो 12 को मैं फिर से जोड़ूंगा रिवर्स, तो 1 और 2 3 होता है और हमको 3 ही चाहिए। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन की जगह क्या आ जाएगा? 4 7 1। इनको मैं जोड़ूंगा 7 4 11, 11 और 1 12, और 12 को फिर से जोड़ूंगा तो 2 और 1 3। तो यहाँ भी दोनों का रिलेशन 3 3 हुआ था, यहाँ भी 3 3 हो गया। पी ऑप्शन क्या हो गया? सही आंसर। उम्मीद करूंगा दोस्तों सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 21 का रिलेशन 45 से है तो 43 का रिलेशन क्या बनेगा? दोस्तों इस प्रश्न के आगे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों लगवा रहा हूं अभी आपको पता लग जाएगा। ये प्रश्न कितना ज़रूरी है और इसका जो लॉजिक है वो कैसा है अभी आपको पता लग जाएगा। 21 से 45 बनाना है, 21 से 45। तो देखिए 21 है, अगर मैं 21 का मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो कितना मिलेगा? आप बोलेंगे सर 21 ही मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इस 21 को पलट दूं, इस 21 को मैं पलट दूंगा तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और 12 का मल्टीप्लाई अगर मैं 2 से करूंगा तो 12 दूने का 24 होता है। अब इनको जोड़िए, 1 और 4 5, 2 और 2 4, 45 मिला। कैसे मिला? कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया। हमारे पास 21 था, 21 में इकाई अंक 1 था तो हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। फिर हमने क्या किया? 21 को पलट दिया तो ये 12 हो जाएगा, और 12 में इकाई अंक 2 है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ इकाई अंक 1 था तो 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ इकाई अंक 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई। वही बिल्कुल यहाँ पर करेंगे। हमारे पास क्या है? 43 है। अब 43 में इकाई अंक क्या है? 3 है तो मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 129 हो जाएगा। अब देखिए जैसे 21 को हमने यहाँ पलट लिया था वैसे ही 43 को पलट लूंगा तो कितना हो जाएगा? 34। अब 34 में इकाई अंक 4 है तो मल्टीप्लाई 4 से करेंगे। तो 4 चौके 16 का 6 कैरी का 1, 4 त्रिका 12 कैरी का 1 13। अब इनको क्या करेंगे? जैसे यहाँ जोड़ा वैसे ही यहाँ पर जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा 9 6 15 का 5, कैरी का कितना आ जाएगा? 1। 2 और 3 5 और कैरी का 1 6, 1 और 1 2, 265 आंसर हो गया। 265 सी ऑप्शन में है। मैंने पहले ही बोला था इस प्रश्न के आगे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए और इसका जो लॉजिक है वो सबसे अलग है। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 282 का रिलेशन 354 से है तो 444 का रिलेशन यहाँ पर क्या बनेगा? देखिए संख्याएं बड़ी बड़ी हैं, जब बड़ी बड़ी हैं तो क्या करेंगे? आपस में जोड़ेंगे। 2 और 8 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12। यहाँ पर भी मैं जोड़ूँ सबको, 3 और 4, 3 और 5 8, 8 और 4 12। दोनों का योग मुझे 12 12 मिला। अब मैं यहाँ पर जोड़ूंगा, 4 4 8, 8 4 12। यहाँ पर भी योग 12 है तो यहाँ पर जो संख्या होगी उसका योग भी 12। तो मैं जोड़ के देख लूँगा किसका योग 12 आ रहा है। 4 और 5 9 3 12। पहला ऑप्शन है जिसका योग 12 आ रहा है तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे चेक करेंगे, 4 और 1 5, 5 और 8 13 होता है, इसका योग 13 आ रहा है तो ये गलत, हमको तो 12 चाहिए। 3 और 3 6, 6 और 8 कितना? 14, इसका 14 आ रहा है तो ये भी गलत। 2 और 5 7 8 15 होता है तो इसका मतलब ये भी गलत, हमको चाहिए थे 12। 4 5 9 9 3 12। पहला ऑप्शन है जिसका आंसर 12 आ रहा है, ये आपका सही आंसर हो गया। समझ में बात आ गई? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में आप देखेंगे 992 733 845 632 क्वेश्चन मार्क। एक सीरीज आपको चल रही है यहाँ पर और क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी वो आपको बताना है। तो सबसे पहले तो सीरीज आपको पहचाननी होगी कि सीरीज कैसे चल रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 992 आपको दे रखा है। अब देखिए 992 को आप ध्यान से देखिए, 9 का और 2 का फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या का आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे। 9 दूने का कितना हो जाएगा? 18। अभी हमने बीच वाली संख्या का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने 9 का मल्टीप्लाई 2 से किया, फर्स्ट का लास्ट से किया, 18 मिला।
और इस 18 को मैं रिवर्स वापस जोड़ूंगा, 1 और 8 कितना होता है 9, इसका मतलब मुझे ये बीच वाली संख्या मिल गई 9। वही यहाँ पर करूँगा, यहाँ पर मैंने फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी फर्स्ट और लास्ट का करूँगा, 7 तिरिक का कितना 21। भाई यहाँ पर मल्टीप्लाई के बाद मैंने इसे जोड़ा था तो यहाँ भी जोड़ूंगा, 7 और 3 का मल्टीप्लाई कर लिया 21, और 2 और 1 को मैं जोड़ूंगा 3 हो जाएगा, बीच में 3 दे रखा है। यहाँ भी बीच वाली संख्या फाइंड की, यहाँ पर भी की, तो वही यहाँ पर कीजिए, 8 का मल्टीप्लाई 5 से कीजिए, 8 ऊपर 40 होता है। इसको फिर से जोड़ेंगे, 4 और 0 तो 4 ही रहता है, बीच में आपको 4 दिया गया। वही कीजिए, 6 दूने का कितना हो जाएगा 12, 12 को रिवर्स जोड़िए, 1 और 2 3 हो जाएगा। वही यहाँ पर करना है, किस ऑप्शन से हो रहा है वो आप चेक कर लीजिए। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 1 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 4 हो जाएगा, और 4 को जोड़ने पर 1 मिलना चाहिए, तो 4 आएगा तो गलत। 3 छिक्के कितना होता है 18 होता है, जोड़ेंगे वापस, 1 और 8 9 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 2 दे रखा है तो इसका मतलब ये भी गलत। 4 पच्चे कितना 20 हो जाएगा, 20 को आपस में जोड़िए, 2 और 0 2 हो जाएगा, बीच में 2 ही तो दे रखा है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही हो गया। सभी की समझ में बात अच्छे तरीके से दोस्तों आ गई होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 538 का रिलेशन 725 से है, तो 813 का रिलेशन यहाँ पर किससे होगा। देखिए प्रश्न को अच्छे से समझने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट संख्या को जोड़ देता हूँ, 5 8 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 13। मैं यहाँ भी फर्स्ट और लास्ट को जोड़ देता हूँ, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 12। मैं यहाँ भी फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दूंगा तो 8 और 3 कितना होता है, आप कहेंगे सर 11। क्लियर। अभी जो हमने हिसाब किया है फर्स्ट और लास्ट का बीच वाली संख्या से इस्तेमाल नहीं किया गया। तो देखिए मैंने 5 और 8 को जोड़ा, 13 मिला। बीच में कौन सी संख्या है दोस्तों 3, और 13 में इकाई अंक क्या है 3। आई बात समझ में। बीच में क्या है 2, 12 में इकाई अंक क्या है 2, बीच में क्या है 1, इकाई अंक क्या है में 1। आई बात समझ में। मैंने फर्स्ट और लास्ट को जोड़ा तो 13 मिला, 13 में इकाई अंक 3 था तो बीच में 3 लिखा गया। 7 5 12 को लिखा, 12 में इकाई अंक 2 है तो बीच में 2 लिखा गया। 8 और 3 11 होता है, 11 में इकाई अंक 1 है तो बीच में 1। दोनों को जोड़ने के बाद जो इकाई अंक आ रहा उसे बीच में लिखा गया। अब कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 8 और 4 12, 12 में इकाई अंक कितना आएगा 2 आएगा, लेकिन यहाँ 1 दे रखा है तो ये गलत। 7 और 2 9, इकाई अंक कितना 9, यहाँ 1 दे रखा है तो ये गलत। 3 और 8 11, 11 में इकाई अंक 1 है, यहाँ 2 दे रखा है तो ये गलत। 2 और 9 कितना हो जाएगा 11, 11 में इकाई अंक कितना 1, बीच में 1 दे रखा है, इसका मतलब बिल्कुल सही। समझ में आई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 752 है, उसका रिलेशन 28 से है। 752 का रिलेशन 28 से, तो 623 का रिलेशन क्या बनेगा। देखिए क्या करेंगे इस प्रश्न में। 7 है तो आप 7 का स्क्वायर कीजिए, कितना हो जाएगा 49। 2 है, 2 का स्क्वायर कीजिए 4, और मैं क्या करूंगा दोनों को पहले जोड़ रहा हूं। मैंने क्या है इस बात पर याद रखिए, पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर किया है। पहली संख्या का स्क्वायर किया, लास्ट वाली का। अभी तक बीच वाली संख्या को इस्तेमाल नहीं किया गया। फर्स्ट और लास्ट का स्क्वायर किया, दोनों को अगर हम जब जोड़ेंगे 49 और 4 कितना हो जाएगा 53, और जो बीच वाली संख्या है उसका इस्तेमाल होगा। अब फर्स्ट और लास्ट का स्क्वायर करके हमने जोड़ लिया, जो बीच वाली संख्या है 5, उसके स्क्वायर को आप माइनस कर दीजिए। 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 53 में से 25 को जब आप माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 28 मिलेगा। 28 ही आपको चाहिए था यहाँ पर। आगे दोस्तों सभी की समझ में बात, किसी को कोई परेशानी नहीं। वही यहाँ पर कीजिए फर्स्ट और लास्ट का स्क्वायर, तो मैं 6 का स्क्वायर करूँगा 36, 3 का करूँगा 9, दोनों को जोड़ूंगा 36 और 9 45। बीच वाली संख्या उसके स्क्वायर को माइनस, 2 का स्क्वायर 4 होता है, उसे माइनस कर देंगे। 45 में से 4 जाएगा 41, आंसर हो गया। पहले ऑप्शन में 41 दे रखा है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को भी कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।